Hello everyone, welcome to the Master Concept series for GATE Computer Science 2024 by IS Master. So today we will discuss the relation. Relation is a very important topic here. Okay. So what is the types of relation? Okay. So relations are various types like empty relation, full relation, reflexive, irreflexive, symmetric and antisymmetric. Okay, one by one. So we will discuss the relations one by one. So first of all, so what is the relation? Relation is a subset of A cross A. Relation is a subset of A cross A. Here, so what is the, suppose that if cardinality of n is n, then cardinality of A cross A is what? N square. तो रिलेशन तुम्हारा किसका सबसेट होता है? A क्रॉस A का. ठीक है, तो मैंने मान ला A माना मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे. तो मैं कुछ रिलेशन राइट करता हूँ यहाँ पे और इसके बाद डिस्कस करते हैं कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ठीक है, इररिफ्लेक्सिव. वन बाय वन ट्राई करते हैं. ठीक है, तो ए सेट लिया मैंने 1 2 3 4. तो रिलेशन तुम्हारा किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस ए का तुम्हारा. ठीक है, क्योंकि रिलेशन तुम्हारा क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर. और ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारा कहां से जनरेट होगा? जब मैं दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट देखते अपन ए क्रॉस ए. सो ए क्रॉस ए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे? 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 ऑलरेडी ले चुके अपन. ठीक है, तो कुछ रिलेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं. यहाँ पे 2 2 हो चुके हमारे यहाँ पे. तो 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 हो चुका. 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 हो चुका तुम्हारा. ठीक है, नाउ यहां पे देखो तुम्हारा और कौन सा रहेगा तुम्हारा? 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 यार. ठीक है, this one. Phi is a empty relation. Phi is a empty relation. Empty relation. Okay. Third one is a delta or equal to relation. Is what? 1 1 2 2 3 3 4 4. ये जो ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएगा तुम्हारा? जब फर्स्ट जो ऑपरेंड है तुम्हारा फर्स्ट सेट से आएगा और सेकंड तुम्हारा सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड से आएगा तुम्हारा. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ लेस देन, सो हियर 1 लेस देन 2, यस. 1 3 1 4 2 3 2 लेस देन 3 2 4 2 लेस देन 4, यस. तो ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रीड करते हैं? रिलेशन को, रिलेशन अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको कैसे रीड करते हैं? दिस इज द ए, this is the B. तो A less than B, yes. 2 less than 3, 2 less than 4, yes. 3 less than 4, like this. So 1 2 1 3 1 4 here, 2 3 2 4 3 4 only. Okay. Now greater than, relation greater than what here? So 2 greater than 1, 2 comma 1, 3 greater than 1, 3 greater than 2, 4 greater than 1, 4 greater than 2, 4 greater than 3, like this. Now fourth one is 6 less than equals to. So what is the less than equals to here? 1 comma 1, ठीक है, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4, 3 comma 3, 3 comma 4 और 4 comma 4. This one. ठीक है, same as greater than equals to, like greater than equals to what here? 1 comma 1, 2 comma 1. ये कुछ रिलेशंस है. अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे. तो फर्स्ट वन इज है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन हियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो ए रिलेशन R on set A is a reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A. A comma A belongs to R for every A belongs to A. ठीक है,
सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ऑल एलिमेंट्स के लिए, जो एलिमेंट है उनके लिए इक्वल पेयर होना चाहिए, उनके लिए इक्वल पेयर क्या होना चाहिए तुम्हारा, होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हारा यस या नो तुम्हारा क्या होगा, तो कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो पहले देखते हैं अपन रिफ्लेक्सिव, देखो यहाँ पे ठीक है, देखो इक्वल पेयर देखने मेरे को, यस 1 1 है तुम्हारा, क्योंकि मैं ये सेट मेरा 1 2 3 पेयर है, तो हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल पेयर होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यस इज ए रिफ्लेक्सिव। यस तो क्या होगा तुम्हारा, इट इज ए रिफ्लेक्सिव, एक रो से इज ए रिफ्लेक्सिव। 5 इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एलिमेंट नहीं है तुम्हारे इसके अंदर। तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ओनली नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ऐसा नहीं कि अगर रिफ्लेक्सिव नहीं तो इररिफ्लेक्सिव होगा, कोई रिलेशन नहीं आपस में, ध्यान रखना। तो अगर कोई रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिंपली वी कैन से इट इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर इररिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिंपली अपन क्या बोलेंगे, इट्स ए नॉट इररिफ्लेक्सिव। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्या बोलेंगे, सिंपली नॉट सिमेट्रिक। ऐसा नहीं कि अगर सिमेट्रिक नहीं तो एसिमेट्रिक होगा या एंटीसिमेट्रिक, कोई रिलेशन नहीं आपस में, तो सिंपली नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ 5 is empty relation is a not reflexive. Equal delta is a standard relation equal to relation 1 1 2 2 3 3 4 4. Yes, it is a reflexive relation. Delta is standard relation. Now less than no equal pair, greater than no equal pair, less than equals to yes 1 1 2 2 3 3 4 4. Now less than equals to same as greater than equals to yes 1 1 2 2 3 3 and 4 4. Yes, now divide also, 1 divides 1, 2 divides 2, 3 divides 3, 4 divides 4. Yes, divide. This is a reflexive relation, all are reflexive relation here. Okay, now less than no, greater than no, then less than, greater than, not reflexive. Clear? Now suppose that R1 is what, 1 1 2 2 3 3 इज रिफ्लेक्सिव। सेट क्या है मेरा, ठीक है, यही सेट लेके चल रहा हूं मैं, सेट क्या है मेरा, दिस वन 1 2 3 4। तो यहां पे देखा मैंने 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हुआ तुम्हारा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? नाउ बात करते हैं अपन क्या, इररिफ्लेक्सिव की। ठीक है, बात करते हैं इररिफ्लेक्सिव की। ठीक है, तो इररिफ्लेक्सिव क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, irreflexive is what, ठीक है, if a comma a does not belongs to R for every a belongs to a। ठीक है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके लिए इक्वल पेयर नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट के लिए इक्वल पेयर नहीं होना चाहिए तुम्हारा। इफ a comma a belongs to does not belongs to R for every a belongs to a, तो देखते हैं यस या नो क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, कौन सा इररिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो वहीं पे चलते हैं वापस। एक रो से होगा इररिफ्लेक्सिव होगा, नो, क्यों, क्योंकि 1 1 है तुम्हारा, एक भी नहीं हो जाए, एक भी मिल गया देने से नॉट इररिफ्लेक्सिव। नो, 5 इज इररिफ्लेक्सिव। यस, एम्प्टी रिलेशन है तुम्हारा, तो एम्प्टी रिलेशन और इररिफ्लेक्सिव, कोई एलिमेंट नहीं है और चाहिए भी नहीं मेरे को। देन एक रो से इज नॉट इररिफ्लेक्सिव, 5 इज इररिफ्लेक्सिव। नाउ डेल्टा रिलेशन, डेल्टा यस 1 1 2 2, नो, एक भी इक्वल पेयर नहीं होना चाहिए, नॉट इररिफ्लेक्सिव। सो इट इज ए नॉट इररिफ्लेक्सिव। नाउ लेस देन, कोई भी इक्वल पेयर नहीं है, देखो यहां पे 1 less than 2, 1 less than 3, 1 4 1 2 3 2 4 3 4, सेम एज ग्रेटर देन 2 1 3 1 3 2, कोई भी इक्वल पेयर नहीं है, तो लेस देन ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, इररिफ्लेक्सिव। लेस देन ग्रेटर देन, नाउ लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल पेयर है तुम्हारा, देखो 1 1, इधर भी मिल गया 1 1, डिवाइड्स आल्सो 1 1, तो ये क्या होंगे तुम्हारे, नॉट इररिफ्लेक्सिव। तो लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड डिवाइड इज ए नॉट इररिफ्लेक्सिव। नो मींस नॉट इररिफ्लेक्सिव। तो अब यहां पे देखो, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है तुम्हारा, ना ही नॉट इररिफ्लेक्सिव है, नॉट इररिफ्लेक्सिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना इररिफ्लेक्सिव है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 4 नहीं है, 4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है तुम्हारा। और इररिफ्लेक्सिव क्यों है तुम्हारा, क्यों नहीं है तुम्हारा, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3, तो एक भी इक्वल पेयर नहीं होना चाहिए, इसलिए इररिफ्लेक्सिव नहीं है, और 4 नहीं है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? तो आगे समझे, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना
इररिफ्लेक्सिव है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, कोई रिलेशन अगर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, कोई रिलेशन अगर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अगर इररिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, अगर इररिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। ठीक है, इज अनडिसाइडेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। दिस इज फाई तुम्हारा। ठीक है, तो देखो फाई तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फाई तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन इररिफ्लेक्सिव है, लेकिन ना ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तुम्हारा तो ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, दोनों समझ में आ गया? फाई तुम्हारा क्या है? फाई इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन इररिफ्लेक्सिव है क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है। और ये तुम्हारा ना रिफ्लेक्सिव है ना इररिफ्लेक्सिव है। क्लियर? तो इज अनडिसाइडेबल प्रॉपर्टी, दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है तुम्हारा? ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन अगर इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तुम्हारा, देन b कॉमा a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू a। जहां पे a और b एलिमेंट तुम्हारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं? a से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, a और b तुम्हारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं? a से, सेट से तुम्हारा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑर्डर पेयर है a कॉमा b तो b कॉमा a भी होना चाहिए। अगर है तो नहीं, कोई बात नहीं तुम्हारा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। तो यस, नो। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, चलो। यस, देखो यहां पे 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 भी है। ठीक है, 1 3 है, 3 1 है, 1 4 है, 4 1 है, 3 2 है, 2 3 है। यस, इज ए सिमेट्रिक। फाइव इज ऑल्सो सिमेट्रिक, फाइव इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो एक रो से भी सिमेट्रिक है, फाइव भी सिमेट्रिक है तुम्हारा। ठीक है, नाउ डेल्टा रिलेशन a कोमा b भी है, b कोमा a भी है। लिखोगे तो एक ही बार है ना उसको, a कोमा b भी है, b। ठीक है, मतलब 1 कोमा 1, 1 कोमा 1, a b b a। लेकिन लिखेंगे तो एक ही बार इसको, कहीं लाइक 1 कोमा 1। यस, तो डेल्टा रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। लेस देन हियर 1 कोमा 2 है, 1 लेस देन 2 है तो 2 लेस देन 1 होगा? नो। तो ये क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। ये नॉट सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक। हियर 1 2 है तुम्हारा, 2 1 नहीं है तुम्हारा। 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है बट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं होता तुम्हारा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 3 तुम्हारा क्या होगा? इज ए सिमेट्रिक। फर्स्ट सेकंड 3 इज ए, तो एक रो से सिमेट्रिक, 5 इज ए सिमेट्रिक, डेल्टा इज सिमेट्रिक। नाउ लेस देन नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि 1 लेस देन 2 तो 2 लेस देन 1 नहीं होगा। ग्रेटर देन नो, लेस देन इक्वल्स टू नो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नो, डिवाइड्स नो। वाई डिवाइड रिलेशन क्यों नहीं होगा तुम्हारा? यहां पे देखो 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 2। ठीक है, बट 2 डिवाइड 1 होगा तुम्हारा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इट इज ए नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? तो सपोज करो लाइक रिलेशन लिया मैंने यहां पे, लाइक 1 कोमा 2, 2 कोमा 1 एंड 3 कोमा 1, ये लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 2 है, 2 1 है तुम्हारा। यस, 3 1 है लेकिन 1 3 नहीं है। इज ए नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ बात करते हैं एसिमेट्रिक की। ठीक है, व्हाट इज अ एसिमेट्रिक रिलेशन? ठीक है, एसिमेट्रिक रिलेशन तुम्हारा, तो एसिमेट्रिक रिलेशन तुम्हारा क्या होता है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, नो b कॉमा a। ठीक है, व्हेन a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तो देखते हैं कौन सा है तुम्हारा और कौन सा नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो यहां पे देखो एक रो से में तो सारे ऑर्डर पे रहेंगे तुम्हारे, एक रो से में तो सारे ऑर्डर पे रहेंगे तुम्हारे। देखो 1 2 है तुम्हारा तो 2 1 भी है। तो अगर a कॉमा b है तुम्हारा तो b कॉमा a नहीं होना चाहिए। तो इज ए नॉट
एसिमेट्रिक, नॉट एसिमेट्रिक, ठीक है। फाई इज ऑलवेज एसिमेट्रिक, ठीक है। डेल्टा ईयर ए कोमा बी है, बी कोमा ए भी है, बल्कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए कोमा बी है, बी कोमा ए है, तो नहीं होना चाहिए तुम्हारा, यस। लेस देन है तुम्हारा 1 कोमा 2 है, 1 लेस देन 2 है तुम्हारा, तो 2 लेस देन 1 नहीं होगा। ए बी है, बी ए नहीं है तुम्हारा, तो इज एसिमेट्रिक, इट इज ऑल्सो एसिमेट्रिक। लेस देन इक्वल्स टू, तो यहां पे देखो 1 कोमा 1 है, ए बी है, बी ए बी है, एक भी पेयर नहीं होना चाहिए ऐसा, दोनों है तुम्हारे। सेम एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यस, इट इज नॉट एसिमेट्री हियर। एंड डिवाइड रिलेशन, इट इज नॉट एसिमेट्री बिकॉज ऑफ दिस 1 1, ए बी भी है और बी ए भी है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा यहां पे, एक रो से नॉट एसिमेट्रिक, फाई इज एसिमेट्रिक, डेल्टा नो बिकॉज 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है तुम्हारा, ए बी है, बी है, लिखोगे एक ही बारी 1 कोमा 1, ठीक है। नो, ग्रेटर देन, लेस देन, यस, ये 1 लेस देन 2 है तुम्हारा, 1 कोमा 2 है, 2 कोमा 1 नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम एज ग्रेटर देन, नो, यस, एसिमेट्रिक रिलेशन। लेस देन इक्वल्स टू नो बिकॉज 1 1, 1 1 है इसलिए तुम्हारा एसिमेट्रिक नहीं है। ग्रेटर देन नो, डिवाइड नो बिकॉज ऑफ 1 1, यस, these are the asymmetric relation. Now what about antisymmetric? Is very important. एंटीसिमेट्रिक, तो एंटीसिमेट्रिक तुम्हारा क्या होता है, इफ अगर a कोमा b है, a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा a बिलोंग्स टू r, देन a इक्वल्स टू b होना चाहिए तुम्हारा। इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा a बिलोंग्स टू r, देन a और b बराबर होने चाहिए। अगर है तो, अगर रिवर्स पेयर अवेलेबल है तुम्हारा, तो अगर ए बी अवेलेबल है और बी ए अवेलेबल है, ए बी भी है एंड बी ए भी है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर है तो, नहीं है तो अच्छी बात है, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का एंटी। अगर सिमेट्रिक पेयर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं यस या नो, कौन सा होगा तुम्हारा, यस, नो। तो देखो यहां पे एक रो से, तो 1 कोमा 2 भी है तुम्हारा, यस, ए बी भी है और बी ए भी है तुम्हारा, तो दोनों बराबर है 1 और 2, नो। तो इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, नॉट एंटीसिमेट्रिक। फाई इज एंटीसिमेट्रिक, फाई इज एंटीसिमेट्रिक, फाई इज व्हाट, एंटीसिमेट्रिक, क्लियर, ठीक हो लिया। डेल्टा, यस, डेल्टा इज एंटीसिमेट्रिक, डेल्टा इज एंटीसिमेट्रिक, डेल्टा इज एंटीसिमेट्रिक। क्यों, देखो ए बी भी है और बी ए भी है, दोनों बराबर। अगर दोनों है, ए बी भी है और बी ए भी है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। 1 1, ए बी भी है और बी ए भी है, तो दोनों बराबर है, ए और बी बराबर है, अगर है तो। नाउ लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन, यस, ए बी भी है तुम्हारा, बी ए नहीं है तो अच्छी बात है। अगर है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, अगर है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, और नहीं है तो अच्छी बात है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा, यस, इज एंटीसिमेट्रिक। ग्रेटर देन इज आल्सो एंटीसिमेट्रिक। नाउ लेस देन इक्वल्स टू, तो ए बी भी है और बी ए भी है, लेकिन दोनों बराबर है, यस, एंटीसिमेट्रिक, इट इज आल्सो एंटीसिमेट्रिक, ओके, इट इज आल्सो एंटीसिमेट्रिक। अगेन ग्रेटर देन, ए बी भी है और बी ए भी है, यस, एंटीसिमेट्रिक। 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, 2 2 है, ए बी बी ए भी है, 3 1 ए बी है, बी ए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नहीं है तो अच्छी बात, अगर है तो बराबर होनी चाहिए तुम्हारे। डिवाइड ऑल्सो, यस, एंटीसिमेट्रिक, डिवाइड इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक। तो एक रो से 9, क्योंकि एक रो से हमें सारे ऑर्डर पड़ेंगे, तो 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो ए बी भी है और बी ए भी है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, इसलिए नो। फाई इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। डेल्टा, यस, डेल्टा में क्या होगा तुम्हारा, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, तो ए बी भी है यहां पे और बी ए भी है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, क्लियर। नाउ लेस देन, यस, ठीक है। 1 2 है, 2 1 नहीं है, अच्छी बात है, सिमेट्रिक का एंटी तुम्हारा, ठीक है। तो 1 2 है, 2 1 अच्छी बात है तुम्हारा, ठीक है। अगर है तो बराबर होनी चाहिए, अगर है तो बराबर चाहिए, इफ कंडीशन है तुम्हारी।
है तो बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अच्छी बात है। सेम एज ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू यस, 1 1 दोनों बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यस, डिवाइड आल्सो यस, इट इज एंटी सिमेट्रिक अगर दोनों है तो तुम्हारे, ठीक है। सो अब यहां पे देखो ये सिमेट्रिक है नहीं है क्योंकि 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है तुम्हारा, ठीक है। नाउ एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि एसिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए ना, ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। अगर ए बी है और बी ए भी है तो दोनों बराबर होनी चाहिए ना, ये एंटी सिमेट्रिक है ना, नॉट एंटी सिमेट्रिक आया है समझ। तो ना तो ये सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक है ना एसिमेट्रिक है, कोई रिलेशन नहीं है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के अंदर, तो ध्यान रखना ये सब चीज, ठीक है। तो यहां पे मैं देखूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल सपोज दैट 1 3 लिया मैंने यहां पे, तो ये एसिमेट्रिक है तुम्हारा, एसिमेट्रिक है तुम्हारा क्यों, क्योंकि 3 1 नहीं है, यस। एंटी सिमेट्रिक है, यस, एंटी सिमेट्रिक भी है तुम्हारा, सिमेट्रिक का एंटी, यस, ठीक है। अगर ए बी और बी ए है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। 1 3 है 3 1 नहीं, अच्छी बात है, 1 3 3 1 नहीं, अच्छी बात है तुम्हारा। नाउ अगर मैं ये लूं अब R2 इज 1 1 एंड 1 3, तो ये एसिमेट्रिक है, नो, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 है, ठीक है, 1 1 है इसलिए ये एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक है। ए बी है और बी है तो दोनों बराबर होने चाहिए, अगर है तो ये एंटी सिमेट्रिक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है तो आई अलाउ रिफ्लेक्सिव पेयर, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में अलाउ रिफ्लेक्सिव पेयर बट डोंट अलाउ सिमेट्रिक पेयर, बट डोंट अलाउ सिमेट्रिक पेयर, सिमेट्रिक पेयर अलाउ नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव पेयर अलाउड है, क्लियर दिस वन। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, तो व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी है, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी होना चाहिए तुम्हारा जो ट्रांजिटिव। तो सारे रिलेशन अगर तुम ट्राई करोगे तो सारे रिलेशन क्या है यहाँ पे ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन, कंसिडर द बाइनरी रिलेशन दिस वन, ये वाला है तुम्हारा। तो आर यू सिमेट्रिक, ट्राई करते हैं, आर यू सिमेट्रिक, एक्स वाई है, वाई एक्स नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, आगे चेक करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है, नॉट पॉसिबल। बी आर इज नॉट सिमेट्रिक बट एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक है तुम्हारा, एक्स जेड अवेलेबल है और जेड एक्स अवेलेबल है, एक्स और जेड बराबर है, नो, दोनों अवेलेबल है, ए बी भी है, बी ए भी, लेकिन दोनों बराबर नहीं है ना, तो एंटी सिमेट्रिक है, नो। सी बोथ सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है ना, ये बोल रहा है कि बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है क्यों, क्योंकि वाई एक्स नहीं है, और एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स जेड और जेड एक्स दोनों बराबर नहीं है। तो डी क्या होगा, आर इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा डी यहां पे, ठीक है। ना तो ये सिमेट्रिक है क्यों, क्योंकि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं है, ना एंटी सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि एक्स जेड है, जेड एक्स भी है, तो लेकिन एक्स और जेड बराबर नहीं है, इज ए गेट आईआईटी रुड़की प्रॉब्लम। नाउ इधर देखते हैं तुम्हारा कि लेट आर बी रिलेशन ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखते हैं यहां पे, तो कंडीशन क्या, पी माइनस एस इक्वल्स टू क्यू माइनस आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तुम्हारे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की टर्म्स पे दे रखा है तुम्हारा, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तुम्हारा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सेम ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। अब अगर एलिमेंट की बात करो सेम एलिमेंट होना चाहिए, और अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करो तो सेम ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो पी कॉमा क्यू इज पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे, दिस इज पी, दिस इज क्यू, ये क्या है तुम्हारा आर, ये क्या है तुम्हारा एस, तुम्हारा यहाँ पे देखते हैं। तो पी माइनस एस, तो पी माइनस एस क्या है यहाँ पे क्यू, यस, इक्वल्स टू क्यू माइनस आर क्या है तुम्हारा पी, तो पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी सेम है, नो, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो सी चला गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है तुम्हारा, तो ए चला गया, सॉरी ए चला गया और बी चला गया, रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी सेम नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट सिमेट्रिक, P
P कोमा Q है तुम्हारा, ठीक है, तो Q कोमा P होना चाहिए तुम्हारा, बिलोंग्स टू R, ठीक है, P कोमा Q है और Q कोमा P है तुम्हारा, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर, तो ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है तुम्हारा S, ठीक है, तो इक्वेशन क्या P माइनस S क्या है P एंड Q माइनस R क्या है तुम्हारा Q, तो ये जीरो यस, तो ये क्या है तुम्हारा नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है तुम्हारा, क्लियर। तो ऑर्डर्ड पेयर की भी हो सकता है तुम्हारा, तो ऑर्डर्ड पेयर है तो रिफ्लेक्सिव में ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होना चाहिए तुम्हारा, तो इट इज ना तो सिमेट्रिक है तुम्हारा, सॉरी ना रिफ्लेक्सिव है तुम्हारा, बट क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक है, क्लियर, ठीक है। इसको देखते हैं यहां पे, A binary relation R on defined as this one. A, B is related to C, D. इसको लिखता हूं C, D belongs to R. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा तुम्हारा ये, तो रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो A, B is A, B ऑर्डर्ड पेयर, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए तुम्हारा, अगर एलिमेंट है तुम्हारा, ठीक है, तो एलिमेंट इक्वल एलिमेंट होने चाहिए तुम्हारे, और अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए तुम्हारे, तो ये पे क्या है तुम्हारा यहाँ पे दिस इज A, B एंड दिस इज C एंड D, तो ये कंडीशन क्या है, A लेस देन A ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू C, यस, A लेस देन इक्वल टू C एंड B लेस देन इक्वल टू इक्वल, यस, नो प्रॉब्लम, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है तुम्हारा, ये रिफ्लेक्सिव तो है तुम्हारा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, बात करते हैं क्या है तुम्हारी, तो 3,5 लिया मैंने, 1,6, ठीक है, तो यहां पे क्या है तुम्हारी A लेस देन C नॉट पॉसिबल, लेकिन 5 लेस, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A लेस देन इक्वल टू C और B लेस देन इक्वल टू D होनी चाहिए तुम्हारी, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, B लेस देन इक्वल टू D हो रहा है तुम्हारा, 1,6 लिया मैंने यहां से, ठीक है, तो A B एंड B C तुम्हारा, तो C क्या लूं मैं यहाँ पे, C ले सकता हूं मैं 2,4 लिया मैंने यहां से सपोज, तो B C, तो क्या हुआ 1 लेस देन 2, यस, 6 लेस देन कुछ नहीं है पर, लेकिन 1 लेस देन कुछ 2 हो रहा तुम्हारा, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा यहां से तुम्हारा 3,5 और 2,4, तो यहां से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहां से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तुम्हारी, A B C D, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 हो रहा है, नो, A लेस देन C नो, 5 लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है तुम्हारा, नहीं हो रहा, B D नो हो रहा तुम्हारा, तो कोई भी बनेगा नहीं तुम्हारा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं बनेगा जहां पे ट्रांजिटिव पेयर में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तुम्हारी, नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा ओनली रिफ्लेक्सिव है, तो P इज ट्रू, Q R फॉल्स, द B इज करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स प्रॉब्लम, द गेट 2020 ईयर, क्लियर दिस वन, ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, सो यहां पे सपोज दैट मैंने लिया यहां पे, तो ए सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है तुम्हारे, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे तुम्हारे 2 raised to power n स्क्वायर, 2 raised to power n स्क्वायर, यार टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे तुम्हारे 2 raised to power n minus 1 ईयर। थर्ड वन, total number of irreflexive relation is what 2 raised to power n minus 1. Fourth one, total number of symmetric relation is what 2 raised to power n plus 1 by 2 here. Total number of asymmetric relation is what 3 raised to power n minus 1 by 2. Sixth one, total number of antisymmetric relation is 2 raised to power n into 3 raised to power n minus 1 by 2. Seventh, total number of transitive relation. So for transitive relation there is no closed formula.
नो क्लोज्ड फॉर्मूला यार, नो क्लोज फॉर्मूला यार, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं तुम्हारा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यार। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर एक ही कार्डिनलिटी एन है तुम्हारी, देन ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी क्या होगी तुम्हारी, एन स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने सेट लिया, मान लो सपोज दैट ए इज ए 1 2 ईयर, तो ए क्रॉस ए क्या होगा तुम्हारा यहां पे 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो यहां पे कितने ऑर्डर पेयर है तुम्हारे पास, 4, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है। तो हर एक के लिए कितनी चॉइस है मेरे पास, दे रहा 2 चॉइस है। इसको मैं दो तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, आइदर सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, आइदर सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, आइदर सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, आइदर सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, देयर आर 2 चॉइसेस। भाई अगर लेस देन होगा तुम्हारा तो ये सेलेक्ट होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन होगा तो ये नहीं होगा। तो हर एक के लिए 2 चॉइस है, सिलेक्ट हो रहा है तुम्हारा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो कितने हैं तुम्हारे यहां पे 2 raised to power 4, 2 raised to power 4, 16 रिलेशंस आर देयर। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा तुम्हारा, ठीक है। कितने ऑर्डर्ड पेयर है मैक्सिमम यहां पे, एन स्क्वायर मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर है तुम्हारे, ठीक है। कितने, सॉरी, तो 1 1 2 2 एन कॉमा एन 1 2 2 1। तो कितने ऑर्डर करेंगे मैक्सिमम यहां पे, एन स्क्वायर। कोई भी रिलेशन होगा उसके अंदर कितने ऑर्डर होंगे मैक्सिमम, एन स्क्वायर तुम्हारे। तो हर एक के लिए 2 चॉइस है, देयर आर, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस, सबके लिए 2 चॉइस है तुम्हारी, ठीक है। तो ठीक है, तो एन स्क्वायर एलिमेंट है टोटल, उनके लिए कितनी चॉइस है, 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2 raised to power n स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ रिलेशंस इज व्हाट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो कितना होगा तुम्हारा एन स्क्वायर। तो ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी क्या होगी तुम्हारी यहां पे, एन स्क्वायर, और रिलेशन तुम्हारा कहां डिफाइंड है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा तुम्हारा कहां से आएगा, ए क्रॉस ए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी है। तो इट इज ए कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए इज एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज व्हाट, 2 raised to power n स्क्वायर। क्लियर नाउ। तो इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पे। तो अगेन मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे तुम्हारे पास यहां पे, वही एन स्क्वायर, 1 1 2 2। तो इक्वल पेयर कितने होंगे हमेशा, एन, एन कोमा एन तुम्हारा 1 2 2 1 so on, 1 2 and like so on, ये होगा। तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। अगर रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है तो दीज एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, इक्वल एलिमेंट होने चाहिए तुम्हारे, इक्वल एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। तो इनके लिए कोई चॉइस नहीं तुम्हारी, ठीक है। दीज मस्ट बी प्रेजेंट, दीज मस्ट बी प्रेजेंट, ये तुम्हारे होने चाहिए, दीज मस्ट बी प्रेजेंट। तो उनकी कोई चॉइस नहीं है, ओनली सिंगल चॉइस है, एक चॉइस है। तो इन एन एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस होगी, ओनली 1 चॉइस। भाई कोई भी अगर रिलेशन होगा तुम्हारा, उसके अंदर मान लो कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर कितने होंगे, इक्वल ओनली 1 1 2 2, 2 ही ऑर्डर पेयर होंगे ना, 1 2 एंड 2। मैक्सिमम रिलेशन ये होगा तुम्हारा एन क्रॉस एन, 4 ऑर्डर पेयर होंगे तुम्हारे इसके अंदर। तो इक्वल अगर n 2 है तुम्हारे, तो इक्वल ऑर्डर पेयर भी कितने होंगे तुम्हारे, 2 है यहाँ पे। तो 1 raised to power n2। अब यहाँ पे कितने बचे, n ऑर्डर पेयर चले गए तुम्हारे, तो रिमेनिंग कितने बचे, n स्क्वायर में से n वाले चले गए इक्वल वाले, तो n स्क्वायर n। अब इसके लिए 2 चॉइस है, अगर ये एलिमेंट होगा तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। 2 1 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्सिविटी पे। तो 2 चॉइस है, हो भी तो भी रिफ्लेक्सिव है, नहीं हो तो भी रिफ्लेक्सिव है। तो इनके लिए 2 चॉइस है। तो कितने एलिमेंट है तुम्हारे, n स्क्वायर n। तो n स्क्वायर माइनस n के लिए कितनी चॉइस है, 2 तुम्हारी। तो बेस हमेशा क्या शो करता है, चॉइस तुम्हारी। तो 2 raised to power n स्क्वायर माइनस n मींस 2 raised to power n into n minus 1 ईयर। तो मान लो कि मैंने 2 एलिमेंट लिए यहां पे, ठीक है। तो R1 इज फर्स्ट वन, 1 1 2 2 इज ए रिफ्लेक्सिव, यस, नो प्रॉब्लम। R2 इज
1,1, 2,2, 1,2 इज ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इक्वल पेयर तो होने चाहिए तुम्हारे, इक्वल पेयर तो होने चाहिए, इनके लिए कोई चॉइस नहीं है तो होनी चाहिए तुम्हारी। अब 1 2 यहां पे है तो भी रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव है। R3 क्या होगा तुम्हारा यहां पे 1 1 2 2 एंड 2 1, अगेन इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो 2 1 यहां पे है तो भी रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव है। एंड R4 क्या होगा तुम्हारा यहां पे 1 1 2 2 1 2 और 2 1 रिफ्लेक्सिव है तुम्हारा। तो कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन है 1 2 3 4, तो 2⁻², 2 - 1 कितना हुआ 2 स्क्वायर। देयर आर 4 रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दिस वन क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट इररिफ्लेक्सिव, व्हाट अबाउट इररिफ्लेक्सिव क्या हुआ तो 1 1 2 2 सेम वही स्टोरी। ठीक है, तो दीज एलिमेंट मस्ट बी एब्सेंट, इनके एक ही चॉइस है इररिफ्लेक्सिव के लिए कि ये नहीं होनी चाहिए तुम्हारे, ये तुम्हारे नहीं होनी चाहिए तुम्हारे। ठीक है, और इनके लिए अगेन 2 चॉइस है, हो भी या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा। ठीक है, तो इनके लिए दीज मस्ट बी एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए तुम्हारे, नॉट अवेलेबल। तो इनके लिए ओनली 1 चॉइस है एन एलिमेंट के लिए, और इनके लिए n² - n के लिए 2 चॉइस है, हो भी या नहीं भी हो तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हुआ 2⁻n n-1 दिस वन। ठीक है, तो R1 इज व्हाट, मान लो मैंने लिया तुम्हारा यहाँ पे 1,2, तो 1,2 इज ए रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव सॉरी, इररिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। R2 इज ए इररिफ्लेक्सिव, नो प्रॉब्लम। हो भी है तो 2 चॉइस है तुम्हारी, देखो 1 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो भी रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे 1 2 नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव है। R3 इज व्हाट 1 2 2 1 इज ए इररिफ्लेक्सिव। R4 इज एम्प्टी रिलेशन, 5 इज ए रिफ्लेक्सिव। कितने रिलेशन है 4, तो 2⁻², 2 - 1 इज व्हाट 4, यस इज ए रिफ्लेक्सिव। क्लियर। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्री में क्या होगा अगर ए बी है तो बी ए साथ में होना चाहिए, तो 2 ऑर्डर पेयर दोनों साथ में होनी चाहिए रिलेशन में अगर है तो क्या होगा तुम्हारा यहां पे 1 1 2 2 n, n 1 2 2 1 दिस वन सो ऑन, ये दोनों ऑर्डर पेयर साथ में होनी चाहिए सिमेट्रिसिटी के लिए। तो क्या होगा तुम्हारा यहां पे 1 2 n² मैक्सिमम। तो यहां पे 1 1 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होगा तुम्हारा। ठीक है, तो इन इक्वल पेयर के लिए 2 चॉइस है, हो भी या नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा, 2 चॉइस दी जाना हो जाए यार 2⁻n * अब यहां पे कितने ऑर्डर पेयर बचे तुम्हारे, n ऑर्डर पेयर चलेगी, कितने बचे तुम्हारे n² - n बचे n²। इनमें से तुमने 2 ऑर्डर पेयर को सिंगल जूम कर लिया तभी सिमेट्रिक होगा, दोनों पेयर होंगे डिवाइड बाई 2 तुम्हारा। और उनके लिए 2 चॉइस है, या तो दोनों अवेलेबल हो या दोनों नॉट अवेलेबल हो। अगर एक है दूसरा नहीं है, ठीक है, तो इन केस में ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इन 2 केसेस में होगा। तो पहले क्या हुआ मैंने n एलिमेंट को सेपरेट किया यहां पे, ठीक है, बचे कितने n² - n, इनमें से मैंने 2 ऑर्डर पेयर को सिंगल जूम कर लिया तो डिवाइड बाई 2 आधे हो गए जस्ट। और उसमें भी कितने केस में ये तुम्हारा सिमेट्रिक होगा, या तो दोनों अवेलेबल हो या दोनों नहीं हो तुम्हारा। ऐसे नहीं कि एक है दूसरा नहीं है और दूसरा पहला नहीं है, तो इन केस में नहीं होगा, इन 2 केसेस में होगा इन एलिमेंट्स के लिए। तो n² - n/2 बेस 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2⁻n n+1/2 दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो सपोज दैट मान लो मैंने 2 एलिमेंट लिया पे 1 2, देन पहला क्या होगा R1 इज तुम्हारा 5 इज ए सिमेट्रिक, R2 इज व्हाट 1 1 इज ए सिमेट्रिक, यस ठीक है सिमेट्रिक तुम्हारा। तो इनके लिए 2 चॉइस है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर साथ में होनी चाहिए, तभी तो सिंगल जूम किया अपन ने यहां पे। दे सिमेट्रिक है तुम्हारा R3, यस सिमेट्रिक नो प्रॉब्लम। R4 1 1 2 2 सिमेट्रिक। R5 इज नाउ 1 2 2 1 1 1, ठीक है सिमेट्रिक। तो ये दोनों साथ में होंगे अब ऑर्डर पेयर जो होंगे तुम्हारे, ठीक है। R6 1 2 2 1 2 2 यस सिमेट्रिक। R7 1 2 2 1 सिमेट्रिक, ठीक है, अगर ये आ गए तो साथ में होंगे तुम्हारे। एंड R8 फाइनली
1 2 2 1 1 1 और 2 2, दिस वन। कितने ऑर्डर दे रहा है? 8 सिमेट्रिक रिलेशन। तो 2 रेज टू पावर 2 2 प्लस 1 बाई 2 ईयर। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 रेज टू पावर 3 इज व्हाट 8। तो 8 सिमेट्रिक रिलेशन होंगे तुम्हारे। क्लियर यहाँ पे? ये सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे? वही सेम एज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो 1 1 2 2 n कॉमा n 1 2 2 1 साथ नहीं होनी चाहिए n स्क्वायर एलिमेंट्स। तो इनके लिए कोई चॉइस नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। ए बी ए है तो नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तो इनके लिए ओनली वन चॉइस है, एब्सेंट होने चाहिए तुम्हारे। दीज मस्ट बी एब्सेंट, दीज मस्ट बी एब्सेंट। नाउ ठीक है, अगर दोनों होंगे तो क्या होगा तुम्हारा? ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो एक है दूसरा नहीं होनी चाहिए, दूसरा है पहला नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। इन 3 केसेस में ओनली क्या होगा? ये एसिमेट्रिक। इन 3 केसेस में ओनली क्या होगा? एसिमेट्रिक। यहाँ पे तो ये कितना बचा तुम्हारा? यहाँ पे n एलिमेंट चले गया तो 1 रेज टू पावर n इनटू ये कितना हुआ? n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। और कितनी चॉइस है तेरा? 3 चॉइस, 1 2 और 3। 3 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 यार। तो क्या हुआ तुम्हारा? 3 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2 यार। ठीक है, तो मान लो R1 ए लिया मैंने यहाँ पे 1 2, तो R1 हो गया तुम्हारा एक तो 5 एसिमेट्रिक। R2 इज व्हाट यार? 1 2 इज एसिमेट्रिक। R3 लिया मैंने यहाँ पे यार 2 1 एसिमेट्रिक। देयर आर 3 रिलेशंस ओनली, और कोई सा होगा नहीं तुम्हारा एसिमेट्रिक, दिस वन। ठीक है, एंड अगर एंटी सिमेट्रिक की बात करूं तो ठीक है, लाइक लास्ट वन एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे 1 1 2 2 n 1 2 2 1 1 2 अप टू n, दिस लाइक दैट। तो इनके लिए तुम्हारे पास 2 चॉइस है, हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, क्योंकि आई अलाउ ओनली रिफ्लेक्सिव पेयर। तो 1 1 1 1 ए बी ए दोनों बराबर है। तो 2 चॉइस 2 चॉइस 2 चॉइस। तो इन ऑर्डर पेयर के लिए 2 चॉइस है n 2। ठीक है, इनके लिए क्या 4 चॉइस है? इनमें से किन में से एंटीसिमेट्रिक होगा तुम्हारा? ये इन 3 केसेस में। ठीक है, दोनों है तो बराबर होनी चाहिए। तो इन 3 केसेस में पहला है दूसरा नहीं है, दूसरा पहला नहीं है, तुम्हारा दोनों नहीं है। तो n 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाई 2, दिस इज एंटीसिमेट्रिक। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशंस एंड नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो this is the first part of the relation. So graph already completed here. Now functions completed, set theory completed, logic completed here. Now relations, type of relation completed. So in next class we'll discuss the equivalence relation and partial order relations. Okay, and after that Hess diagram and lattice and type of lattice. Okay, so thank you everyone. We will discuss the remaining part of relation in the next upcoming lecture. Okay, thank you.